अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें ना दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द इसमें आपने क्या कहना है कि आप सबसे पहले जी, तो इसमें आता है कि ओरिजिन क्या है। एक ये आ जाता है क्वेश्चन, और एक 5 सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ओरिजिन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज है एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी। हाइड्रोजन के एटम्स है अंदर, बहुत ज्यादा, एक एटम थोड़ी है। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब को आपने कनेक्ट कर देना है हाई वोल्टेज सोर्स से, आगे इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। इसमें से एक ब्लू कलर की लाइट एमिट होगी। जब इस ब्लूइश लाइट को इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से देखेंगे ना, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा, जिसमें हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी जो कि फर्दर 5 सीरीज में डिवाइड हुई होंगी। इस तरीके से अगर कोई पूछे हाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आपने कहना है फिल द हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब उसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस हुई, जो के स्पेक्ट्रम से हमने देखा तो वो 5 सीरीज में डिवाइड हुआ था, ठीक है। अब ये सीरीज कौन सी हैं, तो बेटे इनके नाम बहुत आसान से हैं, याद रखने। फर्स्ट सीरीज होती है लाइमन सीरीज, सेकंड सीरीज होती है बाल्मर सीरीज, बामल भी बोलते हैं। थर्ड सीरीज होती है पास्चन सीरीज, फोर्थ सीरीज होती है ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ सीरीज होती है फंड सीरीज। अब लाइमन सीरीज जो है, हम इनकी वेवलेंथ चेक करते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज थी लाइमन, बाल्मर, पास्चन। अब इनकी वेवलेंथ चेक की जाए ना, तो लाइमन जो है वो हमारे पास जो सीरीज है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, सेकंड पर बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट और फिर फंड। इसकी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ है, इसकी विजिबल रीजन में आती हैं, और ये तीनों आईआर वेवलेंथ के हैं, ठीक है। इनकी जो हमारे पास वेवलेंथ रेंज है ना वो आईआर में। अब बेटे एक और चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ N1 और यहाँ N2। लाइमन में जो हमेशा फर्स्ट शेल होगा वो याद रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आएंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेशन करनी है, और डी एक्साइटेशन ब्लू लाइट की फॉर्म में होती थी ना। जब डी एक्साइट होकर वापस आएंगे, N1 जो होगा हमेशा लाइमन में 1 होगा, और N2 जो होगा वो 2, 3, 4 सो ऑन होगा। बाल्मर में N1 हमेशा 2 होगा और N2 3 से स्टार्ट होगा, यानी डी एक्साइटेशन 3 से ऑनवर्ड। पास्चन में N1 हमेशा 3 होगा और N2 4, 5, 6 सो ऑन। ब्रैकेट में 4 होगा, ये N2 5, 6,
7 सो ऑन, और ये 5 होगा, 6 7, इस तरीके से डी एक्साइटेशन होगी। अब वो कैसे होगी ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कैसे होगी। यहाँ पर एक हम एटम ड्रॉ करते हैं, इसके ऑर्बिटल्स में ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं, इसके शेल्स, ठीक है। अब इसमें मैं कहती हूँ ये वाला जो है ये N1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। लाइमेन में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस जो है लाइमेन का घर जो है वो फर्स्ट शेल है। तो अगर सेकंड से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, थर्ड से 1 में आ रहा है, फोर्थ से 1 में आ रहा है, या फिफ्थ से 1 में आ रहा है, तो कौन सी सीरीज होगी? लाइमेन, ठीक है। अगर हमारे पास डी एक्साइट होकर सेकंड शेल में आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, तो सीरीज कौन सी होगी? बाल्मर। अगर डी एक्साइट होकर थर्ड में आ रहा है, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, तो पास्चन। इसी तरीके से डी एक्साइट होकर जिस तरफ फॉल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हमें बताता है कि हमारे पास सीरीज कौन सी है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो इनमें सीरीज के नाम, और हमारे पास इसमें एक तो सीरीज के नाम आते हैं, दूसरा हमारे पास इनमें क्या आ जाता है, आ जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन कैसे है। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सीरीज 5 हैं, इनके रीजन ये हैं। और सबसे एक क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सीरीज ऐसी है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो बेटे जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, लाइमन अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ है ना, सबसे कम है, एनर्जी सबसे ज्यादा, बामल की सेकंड नंबर पे एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी जो है वो हमारे पास सबसे कम फंड की होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थे, इनमें सीरीज के नाम, इनमें सीरीज का डी एक्साइटेशन वाला कौन सा शेल है, 1 कौन सा है, कहाँ से डी एक्साइट होकर आना है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बेटे अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।